जो जैसा पुकारे कान्हा को, कान्हा वैसा ही बन जाते हैं। अर्थात कान्हा किसी एक रिश्ते में बंधे नहीं होते। वे किसी के मित्र, किसी के पिता, किसी के शिष्य, किसी के प्रेमी और किसी के बेटे बन जाते हैं। आइए इसे एक भावनात्मक कहानी के रूप में जानते हैं, जिसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। वृंदावन के पास एक गांव की बात है, जहां 3 लोग रहते थे। गोपाल दादा, जिनकी उम्र 75 साल थी, मीरा 12 साल की एक छोटी सी मासूम सी बच्ची, और अर्जुन 30 साल का युवा, जिसने अपने माता पिता खो दिए थे। तीनों का जीवन अलग, दुख अलग, लेकिन प्रेम एक ही से था, श्री कृष्ण से। गोपाल दादा रोज ठाकुर जी से कहते थे, कन्हैया तू तो मेरा बेटा है, जैसे यशोदा को तू मिला था वैसे ही तो तू मेरे लिए भी बेटा है। जब भी मैं थक जाऊं बस तू आ जाना मुझे देखने। वो रोज लड्डू बनाकर ठाकुर जी को खिलाते और कहते, खा ले मेरे लाल, तूने कुछ खाया नहीं होगा। और एक रात दादा को सपने में कन्हैया आए, छोटे से बाल रूप में, और बोले, बाबा आज तुम्हारे लड्डू बहुत अच्छे थे, पर थोड़े और मीठे होते तो मजा आ जाता। यह बात सुनकर दादा रो पड़े। उन्हें समझ आ गया, कन्हैया ने उनका बेटा बनकर उत्तर दिया है। मीरा, जो अनाथ थी, उसके पास कोई खेलने वाला नहीं था। वो हर दिन मंदिर में आकर कहती, कान्हा तू मेरा भाई है ना, मुझे स्कूल में कोई नहीं बुलाता, तू आएगा तो मैं राखी बांधूंगी तेरे। रक्षाबंधन के दिन वो अकेले मंदिर में राखी लेकर बैठी थी। तभी एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा आया और बोला, क्या मुझे राखी बांधोगी? मीरा ने उसकी कलाई में राखी बांधी और वो बच्चा बिना कुछ बोले मुस्कुराए वहां से चला गया। जब वो मंदिर के पुजारी को बताने गई, उन्होंने कहा, बिटिया यहां तो कोई बच्चा नहीं आया था, वो खुद ही था तेरा कान्हा। अर्जुन, जिसने अपने पिता को खोया था, हर रात कृष्ण से पूछता, कान्हा तू सबका सखा है, क्या तू मेरा पिता बन सकता है? एक दिन उसका किसी कंपनी में इंटरव्यू था और वो बहुत डर गया। मन ही मन बोला, अगर तू पिता है तो साथ चल। जब वो इंटरव्यू में गया, एक पेपर फाइल गिर गई। उसे उठाने के लिए जब वह झुका, वहीं पड़ा था एक छोटा सा ब्रेसलेट, जिस पर लिखा था गोविंद। उसने फाइल उठाई और इंटरव्यू शानदार तरीके से हुआ। उसे समझ आ गया, मैं अकेला नहीं गया था, पिताजी मेरे साथ गए थे। दोस्तों, कृष्ण का कोई रूप में नहीं आते, वो तो सिर्फ प्रेम में आते हैं। आप उन्हें जिस रिश्ते से पुकारते हैं, वो उसी रूप में उतर जाते हैं। मीरा के भाई बनकर, गोपाल दादा के बेटे बनकर और अर्जुन के पिता बनकर, क्योंकि वह सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, वो देखते हैं आपका भाव। आप कान्हा को किस रूप में पुकारते हैं? भाई, सखा, बेटा, गुरु या प्रियतम? कमेंट में जरूर लिखिए, मेरे कान्हा मेरे क्या हैं। और सब्सक्राइब करें मोरपंख कथा, ताकि हर कथा आपको आपके अपने श्री कृष्ण से जोड़ती रहे।